Hello nursing students, today I am taking the 11th lectures of cognitive processes unit 3 of psychology। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था थ्योरीज ऑफ मेमोरी के बारे में, और उससे भी पहले हम लोग पढ़ा था मेमोरी के बारे में कि मेमोरी किस तरीके से काम करता है और हम लोग किसी भी चीज को किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। फिर थ्योरी ऑफ मेमोरी में देखा था कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने अपना अपना जो है थ्योरी दिया था कि इस तरीके से जो है हम लोग किसी चीज को मेमोराइज करते हैं या फिर ये वो तरीका होता है। ओके, तो हम लोग जो आज का टॉपिक है, हम लोग जो टॉपिक को आज कंप्लीट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ मेमोरी। हम लोग ऐसे कौन कौन से मेथड्स को जानते हैं जिसके वजह से जो है हम किसी चीज को मेमोराइज कर सकते हैं आसानी से, या फिर हम मेमोरी के मेथड को कितने तरीके से आसान बना सकते हैं। इन सभी चीज को जो है हम लोग आज जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और सबसे पहला मेथड जानते हैं जो कि है होल एंड पार्ट मेथड। होल एंड पार्ट मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं होल मेथड क्या होता है। तो होल मेथड का मतलब होता है कि मेमोराइज द एंटायर कंटेंट, जैसे शॉर्ट पोएम इन वन गो। अगर कोई शॉर्ट कंटेंट्स है, अगर तुम उसको मेमोराइज करना चाहते हो तो एक बार में याद करना शुरू करो। ठीक है, अब जैसे कि एक पोएम दिया हुआ है तो तुम पोएम को किस तरीके से याद करोगे, एक बार में शुरू करोगे और एक बार में खत्म करोगे। तो अगर तुम किसी चीज को राग में जो है याद करने का प्रयास करते हो तो वो तुमको जो है बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे दिया गया है कि मेमोराइज ए शॉर्ट पोएम बाय रीडिंग एंड रिसाइटिंग द होल थिंग्स रिपीटेडली। अगर तुम जो है किसी एक छोटे पोएम को जो है लगातार मेमोराइज करने का प्रयास करते हो एक ही बार में, तो क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से पार्ट में क्या होता है, डिवाइड एंड मेमोराइज कंटेंट इन सेगमेंट। कोई एक बड़ा सेगमेंट है, कोई बड़ा इंफॉर्मेशन है, अगर तुम उसको याद करना चाहोगे तो याद नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा ना। तो उसको पार्ट में डिवाइड कर देना है और फिर पार्ट में डिवाइड करके याद करना है, तुमको याद हो जाएगा। ओके, यही जो है पार्ट मेथड कहता है। जैसे एग्जांपल क्या कह रहा है कि लर्निंग ए सॉन्ग ऑन ए पियानो बाय प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल सेक्शन लाइक ए इंट्रो, वर्स एंड कोरस। एक आदमी है, उसको क्या करना है, एक सॉन्ग को सीखना है, वो भी पियानो पे। तो क्या करेगा, बड़ा सॉन्ग है उसको याद नहीं कर पाएगा, तो सबसे पहले जो है वो इंट्रो याद करता है, इंट्रो को याद करने का कोशिश करता है पियानो में बजा के, फिर उसके वर्स को याद करता है, फिर उसके कोरस को याद करता है, और फिर जो है होल सॉन्ग को जो है एक बार पियानो पे बजाता है। तो वो उस सॉन्ग को जो है बहुत आसानी से याद कर पाता है। ओके, वही ये मेथड बोलता है होल एंड पार्ट मेथड, कि अगर छोटे चीज हो तो उसको तुम लोग पूरे तरीके से याद कर सकते हो एक ही बार में, और अगर बड़े हैं तो उसको डिवाइड करके याद करो। ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में हम लोग चलते हैं और वो है स्पेस एंड अनस्पेस्ड मेथड। तो ये मेथड क्या होता है, यहां पे दो तरीके के मेथड दिए हुए हैं, पहला स्पेस्ड मेथड, दूसरा अनस्पेस्ड मेथड। स्पेस मेथड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, अल्टरनेट स्टडी विथ रेस्ट पीरियड, इनहांसिंग रिटेंशन एंड रिड्यूसिंग मोनोटोनी। ठीक है, अगर हम चीजों को जो है स्पेस दे दे के याद करें। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है कि रिव्यूइंग वोकेबुलरी वर्ड्स एवरी अदर डे फॉर ए वीक। अगर तुम जो है वोकेबुलरी में से बहुत सारे वर्ड को याद करने का प्रयास कर रहे हो तो तुम एक एक दिन छोड़ छोड़ के जो है 10-10 वर्ड को याद करो, तुमको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ओके, मींस जो है जब तुम जो है चीजों को रिवाइज कर रहे हो, चीजों को मेमोराइज कर रहे हो, तो तुमको उसके बीच में गैप देना है, तुमको उसके बीच में स्पेस देना है। ओके, ताकि तुम जो है चीजों को सही तरीके से रिटेंशन कर पाओ, अपने अंदर जो है रख पाओ। ओके, नेक्स्ट कह रहा है अनस्पेस्ड मेथड। अनस्पेस्ड मेथड का क्या होता है, मास्ड प्रैक्टिस, मींस एक ही बार में लगातार जो है मेहनत करके जो है याद करने का प्रयास करना। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि कंटिन्यूअस स्टडी विदाउट ब्रेक्स लेस इफेक्टिव फॉर ए लॉन्ग टर्म रिटेंशन। अगर तुम जो है कंटिन्यूअस स्टडी करते हो और एक ही बार में जो है पूरा चीज को याद करने का प्रयास करते हो, तो हो सकता है कि तुमको वो मेमोराइज हो तो जाए, परंतु लॉन्ग टर्म में जो है वो तुम उसको रिटेंशन नहीं कर पाओगे, नहीं रख पाओगे। ओके, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, स्टडिंग ऑल द वोकैबुलरी वर्ड्स इन वन इवनिंग राइट बिफोर द टेस्ट। टेस्ट से पहले जो है तुमने इवनिंग में बैठा और सारा का सारा वोकैबुलरी वर्ड जो है तुमने याद कर लिया। ओके, तो ये था स्पेस्ड एंड अनस्पेस्ड मेथड। स्पेस्ड मेथड में जो है अगर तुम टाइम के बीच में स्पेस देते हो, स्पेस मेथड में जो है अगर तुम मेमोराइजेशन के बीच में स्पेस देते हो तो तुमको चीजें जो है बहुत देर तक याद रहेगी।
ओके, थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं और थर्ड मेथड है रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। तो रिपीटेशन और प्रैक्टिस किस तरीके से काम करता है, तो यहां पे कहा गया है कि रिपीटेड प्रैक्टिस विथ अंडरस्टैंडिंग हेल्प सोलिडिफाई मेमोरीज। अगर तुम किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हो और साथ साथ जो है उसके मीनिंग्स को भी समझते हो, उसको समझ पाते हो, तो वो जो है तुमको मेमोरी को सोलिडिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और बहुत जल्दी तरीके से जो है तुम उसको मेमोराइज कर लोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ यहां पे, रिसाइटिंग ए फोन नंबर सेवरल टाइम्स अंटिल यू रिमेंबर इट। तुम एक फोन नंबर को उतना बार रिकॉल किया जब तक कि तुम उस फोन नंबर को याद नहीं कर लिए। ओके, सेकंड कह रहा है कि प्रैक्टिसिंग ए डांस रूटीन रेगुलरली टू परफेक्ट द मूव्स। एक डांस को जो है इतना बार प्रैक्टिस करना जब तक कि जो है तुम उस डांस में जो है परफेक्ट नहीं हो जाते हो। ठीक है, तो ये जो है रिपीटेशन और प्रैक्टिस का एग्जांपल है। रिपीटेशन में जो है चीजों को रिपीट करना और प्रैक्टिस में जो है चीजों को प्रैक्टिस करना। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट मेथड को जानते हैं, जिस मेथड का नाम है एसोसिएशन प्रिंसिपल। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, हमको दो चीज के बीच में जो एसोसिएशन लगाना, एक लिंक जोड़ना। ठीक है, तो ये मेथड कहता है कि लिंक न्यू इंफॉर्मेशन विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज और रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू इनहांस रिकॉल। हम लोग को जो है जो सामने में न्यू इंफॉर्मेशन आ रहा है, उस इंफॉर्मेशन को जो है हमारे पुराने इंफॉर्मेशन से लिंक करना है जो कि पहले से हमारे पास है। तो अगर तुम इस तरीके के चीजों को कर पाते हो तो तुमको जो है बहुत जल्दी ही चीजें याद हो जाएंगी। ओके, तो जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि रिमेंबरिंग समवन्स नेम बाय एसोसिएटिंग इट विथ ए फेमस पर्सन और ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। अगर तुम किसी का नाम याद करने का कोशिश कर रहे हो और वो नाम पहले से ही जो है किसी फेमस लोग का है, किसी फेमस पर्सन का है, तो तुम उसको आसानी से रिलेट करके जो है चीजों को याद कर पाओगे। जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, जॉन इज टॉल लाइक जॉन द बास्केटबॉल प्लेयर। जो जॉन पर्सन है वो लंबा है, किस तरीके का, जॉन एक जो बास्केटबॉल प्लेयर है, नेशनल प्लेयर जॉन है, उसी की तरह जो है ये लंबा है। तो तुम उस पर्सन के जो है लंबाई के माध्यम से उसके नाम को याद रख पाते हो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट मेथड को देखते हैं जो है ग्रुपिंग एंड रिदम मेथड। ग्रुपिंग एंड रिदम मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले यहां पे कहा गया है कि ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन फोन नंबर्स एंड यूजिंग रिदम लाइक सॉन्ग एड मेमोराइजेशन। अगर तुम किसी भी चीजों को जो है ग्रुप करके याद करते हो या फिर जो किसी चीज को रिदम बना के याद करते हो तो तुम चीजों को बहुत आसानी से याद कर पाओगे। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि रिमेंबरिंग ए फोन नंबर बाय ब्रेकिंग इट इनटू ए ग्रुप। ठीक है, अगर तुम फोन नंबर को याद करने का प्रयास करोगे तो शायद तुम उसको जल्दी याद नहीं कर पाओगे, लेकिन जो अगर तुम फोन नंबर को ग्रुप में बांट दो, 2-3 ग्रुप में बांट दो, तुम चीजों को आसानी से याद कर पाओगे। जैसे कि जो यहां पे दिया हुआ है 123, 456 एंड 7890। अगर हिंदी में बोले तो 123, 456, 7890। अगर इस तरह से हम लोग याद करते हैं 3 वर्ड में तोड़ करके, तो शायद हम इस मोबाइल नंबर को याद कर पाए। ओके, उसी तरीके से जो किसी अल्फाबेट को जो है हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं सॉन्ग के माध्यम से। अब A-B-C ऐसे ना याद करके जो है बच्चे इस तरीके से याद करते हैं, ABCDEFG HIJKLMN PQRSTUV, इस तरीके से याद करते हैं। तो बच्चे को जो है वो जल्दी याद हो जाता है क्योंकि उसको रिदम बना के याद करने का प्रयास करते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया? तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट मेथड को देखते हैं जिसका नाम है सेल्फ रिसाइटेशन। सेल्फ रिसाइटेशन का मतलब क्या होता है, अपने आप में जो है रिवीजन करना, अपने आप में रिकॉल करना। ठीक है, स्वयं में जो है रिसाइटेशन करना। तो रिसाइटिंग लर्न मटेरियल फ्रॉम मेमोरी स्ट्रेंथन रिटेंशन मोर देन रीडिंग। हमें जो है किसी भी चीज को बार बार पढ़ने के बजाय एक बार पढ़ लो, फिर अपने मन में ही जो है उस चीजों को लाओ और रिवाइज करने का प्रयास करो। ठीक है, जैसे तुमने जो है 10 वर्ड को याद करने का प्रयास किया, तो 2-3 बार जो है तुमने 10 वर्ड को याद किया। अब क्या करना है, अब तुमको फिर से जाके बुक से नहीं पढ़ने हैं, अब तुमको दिमाग में फिर से रिकॉल करना है कि हमने जो पढ़ा था वो क्या था। अब उसको रिकॉल कर करके जो है अपने अंदर रिवाइज करना है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा मेमोरी जो है बहुत अच्छा बन जाएगा और तुम उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है कि रिपीटिंग फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट अलाउड टू योरसेल्फ व्हाइल स्टडीइंग सच एज समराइजिंग की पॉइंट्स फ्रॉम ए
टेक्स्ट बुक चैप्टर जो है तुम बार बार जो है फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को जो है अपने अंदर ही जो है लाउड कर करके जो है उसको रिकॉल कर रहे हो, पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, जैसे कि जो समराइजिंग की जो है तुम्हारे बुक्स में दिए हुए हैं। तो जो तुम बुक्स में पढ़े हो उस सारे की पॉइंट्स को जो है अपने मन के अंदर ला ला करके जो है उसको रिकॉल करना है और उसको रिवाइज करना है। या जो एक मेथड होता है जिससे जो है तुम चीजों को ज्यादा देर तक जो है मेमोराइज करके रख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट मेथड को देखते हैं जो है मल्टी सेंसरी लर्निंग। तो मल्टी सेंसरी लर्निंग का मतलब क्या होता है? मल्टी मींस बहुत सारे, और सेंसरी का मतलब होता है सेंस ऑर्गन। अगर हम लोग बहुत सारे सेंस ऑर्गन का यूज करके किसी चीज को सीखते हैं तो वहां पे ज्यादा चांस होता है कि वो हमको मेमोराइज जो है बहुत देर तक हो। ओके, जैसे यहां पे दिया हुआ है, यूटिलाइज मल्टीपल सेंसेस लाइक विजुअल, ऑडिटरी etc फॉर ए बेटर रिटेंशन। सही तरीके से स्टोर करने के लिए जो है हमको बहुत सारे सेंसेस का यूज करना होता है। अब जैसे कि जो है तुम एक सॉन्ग को सुने नॉर्मली MP3 में, वो तुमको ज्यादा याद रहेगा, या फिर एक सॉन्ग को सुने वीडियो फॉर्मेट में फुल HD में पूरे रंगीन पर्दे पे जो है सॉन्ग को सुन रहे हो, सामने अभिनेता और अभिनेत्री डांस कर रही है, तो कौन ज्यादा देर तक याद रहेगा? वो वीडियो वाला या फिर वो म्यूजिक वाला? सिंपल सी बात है, वीडियो वाला ज्यादा देर तक याद रहेगा, क्योंकि जो है तुम वहां पे जो है आंख का भी यूज कर रहे हो और कान का भी यूज कर रहे हो। समझ में आया? इसी तरीके से चीजें यहां पे दिया गया है एग्जांपल के रूप में कि कुकिंग ए न्यू रेसिपी, एक न्यू रेसिपी को जो है कुक करना है, तो सबसे पहले विजुअल आया कि जो है वो कुकिंग वीडियो को देख रहा है, चाहे वो यूट्यूब में देख रहा हो या कहीं भी देख रहे हो। फिर ऑडिटरी कर रहा है, मींस वो चीजों को, इंस्ट्रक्शन को जो है सुन रहा है जो कि उस वीडियो में दिया जा रहा था। फिर थर्ड में आता है काइनेस्थेटिक प्रोसेस, मीन एक्टिवली कुक द रेसिपी बाय फॉलोइंग द स्टेप। जो स्टेप जो है उन्होंने जो है वो सीखा है वीडियो से, उस सारे स्टेप को जो है वो हाथ से अपने से पका कर करके देखा। तो जब तीनों चीज को किया, बहुत ज्यादा सेंसरी ऑर्गन जो जहां पे यूज हुए, तो वो चीजों को बहुत आसानी से बहुत देर तक मेमोराइज हो जाएगा। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि जब तुम मेमोराइज कर रहे हो तो जो है तुम बोल बोल के पढ़ो, ठीक है, फिर उसको लिखो, ताकि क्या होगा कि जब बोल के पढ़ोगे तो तुम्हारे माउथ भी यूज होंगे, आई भी यूज होंगे, ईयर भी यूज होंगे, और तुम लिख रहे हो तो काइनेस्थेटिक वाला हाथ भी यूज हो रहा है, ज्यादा सेंसरी ऑर्गन यूज हो रहा है, इस कारण से तुमको मेमोराइज बहुत जल्दी हो जाएंगे। ओके, ये भी एक अच्छा मेथड था। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट मेथड को देखते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। ओके, अगर हम लोग चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं सही तरीके से तो हमको याद रखने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मींस स्ट्रक्चर्ड एंड मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए मटेरियल एड्स मेमोरी। अगर तुम जो है इंफॉर्मेशन को सही तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से रखते हो, मीनिंगफुल तरीके से रखते हो, तो तुम जो है उस यादाश्त को बहुत देर तक रख सकते हो। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, प्लानिंग ए वेकेशन, एक वेकेशन का जो है प्लानिंग हो रहा है, तो यहां पे लिस्ट बनाया गया, तो क्रिएट ए लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन, एक्टिविटी और एसेंशियल आइटम। हमारे कौन कौन से डेस्टिनेशन होंगे, कौन कौन से एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से एसेंशियल आइटम होंगे जो हमको ले जाना जरूरी है, उन सारे का लिस्ट बनाए। फिर उसको कैटेगराइज किए। कैटेगराइज किस तरीके से किए कि ग्रुप एक्टिविटी बाय लोकेशन और डे, कौन से दिन कौन से लोकेशन पर जो है हमें कौन सा एक्टिविटी जो है परफॉर्म करना है, इन सारे चीज का जो है हम लोग ग्रुप बनाए। फिर नेक्स्ट यहां पे आता है प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटाइज में क्या होता है? अरेंज टास्क बाय इंपोर्टेंस एंड डेडलाइंस। हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देना होगा कि कौन सा टास्क जो है इंपॉर्टेंट है और किस टास्क का डेडलाइन कब तक है, उसी डेडलाइन तक जो है हमें उस टास्क को पूरा करना है। तो ये हुआ कि हम सारे इंफॉर्मेशन को जो है सही तरीके से ऑर्गेनाइज किए। जब चीजों को जो है तुम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, तुम्हें चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से याद होती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो मेथड होता है वो है फन्नल अप्रोच। फन्नल क्या होता है? अगर कोई बोतल में हमको अगर पानी भरना है तो इस तरीके का जो है फन्नल होता है, ठीक है, ये यहां पे जाएगा और इस तरीके से फन्नल होता है। मींस यहां पे ज्यादा होंगे और यहां पे धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक है। तो फन्नल अप्रोच क्या बोलता है? फन्नल अप्रोच बोलता है कि लर्न जनरल कंसेप्ट बिफोर फोकसिंग ऑन ए स्पेसिफिक डिटेल। किसी भी स्पेसिफिक डिटेल को जानने से पहले जो है तुम उसके जनरल कंसेप्ट को पढ़ो, जनरल कंसेप्ट को याद करो, ठीक है। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है कि मेमोराइजिंग ए स्पीच। अगर तुमको एक स्पीच को मेमोराइज करना है तो किस तरीके से मेमोराइज करोगे?
तो सबसे पहले दिया हुआ है इनिशियल रिव्यू। इनिशियल रिव्यू में स्टार्ट बाय रीडिंग द इंटायर स्पीच टू गेट एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। तुमको जो है एक पूरा स्पीच को जो है रीड करना है, ताकि जो है तुम उसको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रख पाओ कि हाँ ये स्पीच में लिखा हुआ क्या है, यहां पे बोलना क्या है। ठीक है, अगर एक चैप्टर को पढ़ना हो तो सबसे पहले एक रीड मारो पूरा चैप्टर का, फर्क नहीं पड़ता तुमको समझ में आए या फिर ना आए। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि की सेक्शन। अब क्या करना है कि ब्रेक द स्पीच इनटू मेन सेक्शन और की पॉइंट्स। अब क्या करना है, उस स्पीच को जो है ब्रेक करना है कि इसका जो है मेन सेक्शन कौन सा है, इसके की पॉइंट्स क्या है, सारे को तोड़ तोड़ करके जो है ब्रेक करना है, फिर उसको पढ़ना है। फिर यहां पर थर्ड होता है डिटेल्ड रिहर्सल, मींस फोकस ऑन मेमोराइजिंग ईच सेक्शन इन डिटेल, प्रैक्टिसिंग रिपीटेडली। अब क्या करना है कि हर एक सेक्शन को जो है डिटेल्ड बाय जो है वो तुमको रिवाइज करना है, कि हर एक सेक्शन का मीनिंग जानना है, हर एक वर्ड को समझना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो यही होता है फनल अप्रोच, कि जो भी चैप्टर को याद करना हो तो सबसे पहले जो है ऊपर वाला हिस्सा मींस उसको पूरा एक बार देखो, फिर उसके सारे पॉइंट्स को देखो और उसको बांटो कि किस तरीके से जो है पॉइंट वहां पे वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद सारे डिटेल को जो है, एक एक वर्ड को जो है धीरे धीरे समझना स्टार्ट करो। ये होता है फनल अप्रोच मेथड्स ऑफ मेमोरी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट मेथड को जानते हैं, जिस मेथड का नाम है एक्रोनैम्स। तो एक्रोनैम्स मेथड क्या होता है? एक्रोनैम्स मेथड कहता है कि क्रिएट एक्रोनैम्स टू रिमेंबर लिस्ट। किसी भी लिस्ट को रिमेंबर करने के लिए हमें एक्रोनैम्स को बनाना है, जैसे कि केएमएमसी। केएमएमसी से जो है हम लोग क्या याद कर लेंगे कि जैसे कीबोर्ड हो गया, एम से माउस, एम से मॉनिटर और सी से सीपीयू। तो एक केएमएमसी जो है एक एक्रोनैम्स बनाया और उसको याद कर लेना है, और इससे हमको पता चल जाएगा कि इससे क्या क्या होता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लिया है कि रिमेंबरिंग द ग्रेट लेक्स, हमको जो है ग्रेट लेक्स को रिमेंबर करना है, तो इसके लिए एक एक्रोनिम्स बनाया गया। यूज द एक्रोनिम्स होम्स। ठीक है, होम्स एक एक्रोनिम्स बनाया गया इसको रिमेंबर करने के लिए। किसको? ग्रेट लेक्स को रिमेंबर करने के लिए। तो अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो एच से हो जाता है हिरोन, ओ से हो जाता है ओंटारियो, एम से हो जाता है मिचिगन, ई से एरी और एस से सुपरियर। ठीक है, तो इतने सारे लेक्स थे जिसको हम लोगों ने जो है एक वर्ड से याद कर लिया, जिस वर्ड का नाम था होम्स। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट मेथड को जानते हैं, जिस मेथड का नाम है एक्रोस्टिक्स मेथड। एक्रोस्टिक्स मेथड क्या कहता है कि क्रिएट सेंटेंस वेयर ईच वर्ड्स फर्स्ट लेटर हेल्प रिकॉल ए लिस्ट। हम लोग को एक सेंटेंस बनाना है जिस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है उसका एक मीनिंग्स को दर्शाता हो। ओके, जैसे यहां पे दिया हुआ है ओल्ड पीपल फ्रॉम टेक्सास इट स्पाइडर फॉर अस्कलबोन। अस्कलबोन को जो याद करने के लिए जो है ये एक जो है सेंटेंस को बनाया गया है। तुमने पहले भी जो है बहुत ऐसे मेथड को बनाए होंगे जिससे जो है तुम चीजों को याद कर पाओ। ओके, जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक्रोस्टिक्स की मेथड बनाया गया है कि यूज द सेंटेंस माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है, ये एक सेंटेंस बनाया गया, इस सेंटेंस को हम याद कर लेंगे। अब इस हरे सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है, जैसे माई का एम, वेरी से भी, एजुकेटेड का ई, मदर का एम, तो यहां पे हर एक वर्ड का जो एक मीनिंग है। जैसे एम से मरकरी, बी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, ए से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। तो हम लोगों ने इस सारे वर्ड को अगर याद नहीं कर पाए तो एक रिदम वाला सेंटेंस बना लिए कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड एज नूडल, और हम लोगों ने इस माध्यम से जो है पूरे प्लानेट के ऑर्डर को याद कर लिया। ठीक है, कि फर्स्टली कौन प्लैनेट आता है, सेकेंडली कौन प्लैनेट्स आते हैं। तो ये मेथड जो है, इस मेथड का नाम है एक्रोस्टिक्स मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीजों को मेमोराइज करने में। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट मेथड को जानते हैं, जिस मेथड का नाम है न्यूमोनिक्स मेथड। न्यूमोनिक्स मेथड क्या कहता है? यह मेथड कहता है कि यूज न्यूमोनिक्स डिवाइस लाइक स्टोरीज और विजुअल इमेजरी टू मेक्स इंफॉर्मेशन मोर मेमोरेबल। अगर हमको किसी भी इंफॉर्मेशन को ज्यादा मेमोरी करना है तो उसको जो है हम लोग किसी स्टोरीज के रूप में, किसी विजुअल इमेजनरी के रूप में जो है हम लोग याद कर लेंगे। अब जैसे यहां पे जो है एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मेमोराइजिंग द कलर ऑफ द रेनबो। अगर हमको रेनबो के कलर को याद करना है तो बच्चे लोग याद नहीं कर पाते हैं, तो उसको एक वर्ड दिया जाता है, एक फ्रेज दिया जाता है वाइब्ग्योर। ठीक है, और वाइब्ग्योर को याद करते हैं और यहां पे जो है उससे पूरा वर्ड बनाते हैं कि भी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो इनसे क्या होता है कि सातों कलर को जो है
याद कर पाता है, और दिमाग में जो है रेनबो का पिक्चर भी बन रहा होता है कि रेनबो, और रेनबो से मीनिंग होता है वेबक्योर, और वेबक्योर से जो है 7 वर्ड्स निकलते हैं और सातों जो है 7 कलर्स होते हैं। ओके, तो ये भी जो है एक बहुत अच्छा मेथड होता है किसी भी चीज को मेमोराइज करने का। ओके, तो जो निमोनिक्स होते हैं उसके जो है 3 पार्ट में बांटे गए हैं। तो 3 पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है मेमोरी पेग सिस्टम। मेमोरी पेग सिस्टम भी जो है एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसके माध्यम से जो है हम किसी भी चीज को मेमोराइज कर सकते हैं। बहुत जगह जो है इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि यूज निमोनिक डिवाइस लाइक स्टोरेज और विजुअल इमेजिनरी टू मेक इंफॉर्मेशन मोर मेमोरेबल। ज्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए जो है चीजों को किस तरीके से हम लोग याद करते हैं स्टोरेज या विजुअल इमेजिनरी बना करके। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रिमेंबरिंग ए लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट डेट्स, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट डेट्स जो है गलत लिखा गया है, यहाँ पे हो जाएगा शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, ये जो है एक शॉपिंग लिस्ट है, मतलब मार्केट से जो है हमको क्या क्या खरीद के लाना है उसको एक लिस्ट बनाना है। तो इस मेथड के माध्यम से हम किस तरीके से याद करेंगे, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इफ यू वांटेड टू रिमेंबर ए शॉपिंग लिस्ट इंक्लूड एप्पल, मिल्क एंड ब्रेड, यू कुड यूज द फ्लोइंग पेग्स। तो अगर तुमको जो है एप्पल, मिल्क और ब्रेड को याद करना है तो यहाँ पे हम लोग कुछ पेग्स बनाएंगे, जैसे कि जो सन, शू और ट्री। ठीक है, सन, शू और ट्री जो है हम लोग 3 पेग बनाएंगे, और सन को जो है इस तरीके से याद करेंगे कि विजुअलाइज ए सन मेड ऑफ एप्पल। जैसे सूरज जो है वो एप्पल्स का सूरज बना हुआ है। ठीक है, सन से जो है हमें एप्पल याद आएंगे, जैसे ही हम लोग सूरज को देखेंगे समझ जाएंगे कि एप्पल का जो सन बना हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है शू, तो यहां शू से इमेजिन करेंगे, इमेजिन ए शू फिल्ड विथ मिल्क। ठीक है, तो शू को हम इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि एक पूरा जूता जो है दूध से भरा हुआ है। तो जैसे भी हमको कोई जूता दिखता है तो हम उसको जो है याद कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है ट्री। ट्री को बना लेते हैं कि पिक्चर और ट्री विथ लव्स ऑफ ब्रेड हैंगिंग फ्रॉम इट। जो ट्री है उसमें जो है बहुत सारे ब्रेड जो है वो लटके हुए हैं पत्तियों के जगह पे। ठीक है, तो 3 तरीके से हम लोग पेग बनाए कि जो सन है वो एप्पल का बना हुआ है, शू में जो है मिल्क भरा हुआ है, और ट्री में जो है ब्रेड लटका हुआ है। तो अब ये तीनों चीज जो है जब हमको दिखाई देंगे तो हमको चीजें याद हो जाएंगी। ओके, इसी तरीके से जो है मेमोरी पेग सिस्टम जो है वर्क करता है। ओके, तो व्हेन यू नीड टू रिकॉल द लिस्ट, जब तुम जो है इस चीज को रिकॉल करना चाहोगे लिस्ट को, तो यू गो थ्रू द पेग वर्ड्स। तो तुम जो है इस वर्ड को याद ना रख करके जो है सन, शू और ट्री को याद करोगे, और तुम्हारा माइंड जो है अपने आप रिकॉल कर देगा उसके एसोसिएटेड इमेज को। जैसे अगर तुम जो है जूता याद करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा, अरे जूता में तो दूध भरा हुआ था। ठीक है, सन को याद करोगे, हाँ सन तो मैंने सोचा था कि एप्पल का सन था। या फिर ट्री, ट्री में तो पत्ते नहीं थे, ट्री में तो ब्रेड लटक रहे थे तो ब्रेड लाना था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मेमोरी पेग सिस्टम वर्क करता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट मेथड देखते हैं न्यूमेनिक्स का। जो बी मेथड है वो है मेथड ऑफ लोकाई। तो लोकाई का मतलब क्या होता है? लोकाई का मतलब होता है लोकेशन। ठीक है, तो विजुअलाइज वॉकिंग थ्रू ए फेमिलियर प्लेस एसोसिएटिंग आइटम टू रिमेंबर विथ अ स्पेसिफिक लोकेशन। हम लोग जो है किसी एक फेमिलियर प्लेस में जो है जाएंगे और वहां पर जो है हर एक लोकेशन का जो है जो स्पेसिफिक लोकेशन होगा उस सारे लोकेशन पर जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट को रख देंगे कि इस पॉइंट को हमको याद करना है, और जब भी जो है हम उस लोकेशन से गुजरेंगे तो वहां पर जो है हम उस पॉइंट को अपने आप रिमेंबर करेंगे। ठीक है, यही मेथड होता है मेथड ऑफ लोकाई। तो यहां पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि मेमोराइजिंग ए स्पीच। ठीक है, अगर हमको एक स्पीच को रिमेंबर करना हो तो किस तरीके से रिमेंबर करेंगे? यहां पे सबसे पहला दिया है चूज ए फेमिलियर प्लेस। फेमिलियर प्लेस को जो चूज करना है, जो प्लेस को हम लोग जानते हैं, तो सिलेक्ट ए प्लेस यू नो वेल सच एज योर होम। तो जैसे हम लोग जो है अपने होम को सिलेक्ट किए जो कि हमारा फेमिलियर प्लेस है। ठीक है, सेकंड क्या करता है? विजुअलाइज लोकेशन, ब्रेक द स्पीच इनटू की पॉइंट्स एंड असाइन ईच पॉइंट ऑन अ स्पेसिफिक लोकेशन इन योर होम, फ्रंट डोर, किचन, लिविंग रूम। ठीक है, तो तुमको क्या करना है? उस स्पीच को जो है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद जो है जो तुम्हारा होम है उसके सारे जो प्लेसेस है, जैसे किचन हो गया, बाथरूम हो गया, मेन रूम हो गया, हॉल हो गया, इन सारे जगह को जो है
एक एक पॉइंट दे देना है कि जब हम इस पॉइंट में आएंगे तो यहां पर जो इस पॉइंट को रिवीजन करना है। ठीक है, अगर तुम किचन में जाओगे तो किचन में जो है तुमको इस पॉइंट को रिवीजन करना है, तुम लोग बाथरूम जाओगे तो बाथरूम में इस पॉइंट को रिवीजन करना है। तो हर एक प्लेसेस को जो है एक पॉइंट जो है तुम वहां पे दे दोगे। ठीक है, फिर थर्ड कह रहा है क्रिएट मेंटल इमेज। मेंटल इमेज क्रिएट करना है। इमेजिन वॉकिंग थ्रू योर होम एंड विजुअलाइजिंग ईच स्पीच पॉइंट इन इट्स असाइन्ड लोकेशन। ठीक है, जैसे जो है तुम उस प्लेस पे जाओगे घर पे टहलते टहलते, और जिस प्लेस पे तुम पहुंचोगे उस प्लेस पे जो है उस पॉइंट को रिवाइज करना है अपने दिमाग में। ठीक है, उस चीज को क्या करना है, मेमोराइज करना है, रिकॉल करना है अपने दिमाग में। और जब तुम ये चीज करोगे तो इससे जो है तुम चीजों को याद कर पाओगे। ओके, ये भी जो है एक अच्छा मेथड होता है न्यूमेनिक्स का। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट मेथड में चलते हैं, और नेक्स्ट मेथड होता है चंकिंग मेथड। ठीक है, चंकिंग का मतलब क्या होता है, एक टुकड़ा, एक बड़ा सा टुकड़ा। ठीक है, तो चंकिंग मेथड में क्या होता है कि ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू मैनेजेबल चंक्स 1996 एज ए सिंगल चंक इंस्टेड ऑफ द 4 सेपरेट डिजिट। तो हमको क्या करना है कि जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, और ब्रेक डाउन कर करके जो है उसके बहुत सारे चंक्स बना देने हैं। ठीक है, जैसे यहां पे जो है 1996 एक सिंगल चंक्स है, ये नहीं कि 1996 को याद करने से अच्छा है कि 1996 को हम लोग याद कर लिए, तो ये एक सिंगल चंक बन गया। ओके, तो चंक का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा पीस। ओके, अब जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रिमेंबरिंग ए फोन नंबर, एक फोन नंबर को याद करना है इस मेथड से। किस मेथड से, चंकिंग मेथड से। तो यहां पे क्या हुआ, पहला जो है सबसे पहले क्या, ब्रेकिंग डाउन, इस फोन नंबर को ब्रेक डाउन करना है। तो डिवाइड द फोन नंबर इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स। ठीक है, इस फोन नंबर को जो है स्मॉलर मैनेजेबल चंक में जो है डिवाइड करना है। पहला हुआ 1 2 3, सेकेंड को जो है 4 5 6, और थर्ड में जो 7 8 9 0। ठीक है, तो 3 चंक्स में जो है इसको डिवाइड कर दिया, और इस 3 चंक्स को किस तरीके से रखा कि ग्रुप द चंक्स इनटू फेमिलियर पैटर्न। वैसे फेमिलियर पैटर्न में जो है इसको ग्रुप करना है, जिस फेमिलियर पैटर्न में जो हम इसको जानते हैं। जैसे कि जो है 3 वर्ड का एरिया कोड होता है, 3 वर्ड का जो एक्सचेंज कोड होता है, और 4 वर्ड का जो है लाइन नंबर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको मान के रखेंगे कि 1 2 3 जो है एरिया कोड है, 4 5 6 जो है एक्सचेंज कोड है, और 7 8 9 0 जो है लाइन नंबर है। ओके, तो हम लोग जो है 3 तरीके का चंक जो है इस मोबाइल नंबर में बनाएंगे, और इस 3 चंक्स को जो है हम लोग याद करेंगे इस एरिया कोड, एक्सचेंज कोड और लाइन नंबर के एसोसिएट में जाकर के, तो चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इतने सारे मेथड्स थे जिस मेथड्स के माध्यम से हम किसी भी चीज को मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये मेथड तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना इंटरेस्टिंग था, वो तुमको नीचे कमेंट करना है, लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको इस वीडियो का जरूरत है। ओके, थैंक यू।